ऑफिशियल स्टूडियो इस्लामिक एंड इस्लामिक रेकॉर्ड लेबल। उमर के बगल में बैठा हुआ था, बाजू में साइड में बैठा हुआ था और उसको छींक आ गई। छींक ऐसे कर, आजकल किसी को आ जाए तो भगा दे, भाग, कोरोना के लक्षण पाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बगल में बैठा हुआ था और उस आदमी को छींक आ गई। अन्ना रजुलन अतसा इला जम्द इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने उमर के बगल में बैठा और उसको छींक आ गई। छींक जैसे छींका तो छींकने के बाद उसने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए जुमला कितना अच्छा है, देखा जाए तो इसमें क्या बुराई है? अगर देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और सलातो सलाम हो, दरूद हो, सलाम हो अल्लाह के रसूल पर। वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और सलाम हो रसूलुल्लाह पर। इतना सुना हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कि उसने छींकने के बाद क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने क्या कहा, अना अक़ूल अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं भी चाहता हूं कि यही बोलूं, मैं भी चाहता हूं कि जब मुझे छींक आए तो मैं भी यही कहूं, क्या, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं भी चाहता, मेरा दिल भी चाहता है कि इतने पाकीज़ा, इतने प्यारे जुमले में अपनी ज़बान से अदा करूं। लैसा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मुझे अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं सिखाया। अरे हाय, कुर्बान जाओ, ये थे सहाबा, कुर्बान जाओ, ये थे सहाबा। क्या कहते हैं, लैसा हाकज़ा, लेकिन ऐसा नहीं सिखाया। अल्लमना रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने हमें ऐसा बोलना नहीं सिखाया। अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हमें तो अल्लाह के रसूल ने ये बताया कि जब तुम्हें छींक आए तो ये पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नहीं सिखलाया, इसलिए हम ये जुमले नहीं कहना चाहिए, हमें वही पढ़ना चाहिए जो हमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। दुआ ही तो थी और नबी पर दरूद शरीफ ही तो था। आजकल हमारे भाई बड़ा मचल के जलसों में कितनी बार कहते हैं, मचल के पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबिना व शफी, अरे जोर से पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबिना। पता नहीं ये लाए कहां से सैयदना व हबीबिना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है, बती ने लाके खंबा जोड़ा, पूरी हदीसें पढ़ जाओ, कहीं मिलता ही नहीं कि ये वाला दरूद। और जो दरूद अल्लाह के नबी ने सिखलाया, देखो उससे कितनी नफरत है। अल्लाह के नबी ने हमें बस ये दरूद सिखलाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद सिखलाया अल्लाह के नबी ने हमें, लेकिन आज नबी के सिखलाए हुए दरूद से इतनी नफरत कि इनका कोई जलसा भी हो तो उसमें ये दरूद भी पढ़ना गवारा नहीं। क्या पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबिना व शफीना, मुर्तज़िना, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं वो, और बना चढ़ा कर बुलाकर। वही मैंने कहा ना, अभी अजान के बाद की दुआ क्या पढ़ते हैं वो, अभी आपने देखा होगा अजान हो जाएगी तो अजान के बाद की दुआ सिर्फ इतनी है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बअसहु मक़ामन महमूद अल्लज़ी वादा। बस अजान की बात की दुआ इतनी है। लेकिन कभी अपने भाइयों से पूछना, अपने पड़ोसियों से पूछना कि अजान के बाद की दुआ क्या है, तो जानते हो क्या कहेंगे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वद दरजतिर रफिया। ये वद दरजतिर रफिया सही हदीस से साबित नहीं है। वो क्या कहेंगे, वद दरजतिर रफिया आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वद दरजतिर रफिया व बअसहु मक़ामन महमूदा अल्लज़ी वअदता वरज़ुक़ना शिफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। ये जुमले भी पढ़ेंगे, इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। अब बताइए हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने क्या कहा, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं ये पढ़ूं, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह लैसा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह, लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं सिखलाया। अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कुल्ली हाल। अल्लाह के रसूल ने तो हमें इतना सिखलाया कि मैं ये कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अरे बस ये दुआ बतलाई है छींकने के बाद की दुआ में कि ये बदरजत रफिया, ये सब कहाँ से लाए हो? हदीस से साबित नहीं है, सब मौजू और मन घड़त। तो ये है। और सुन्नत समझना चाहते हो? आओ एक और हदीस सुनाओ। अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं, सुने, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पर खड़े हैं, खुतबा चालू। और इतने में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। देख रहे खुतबा चालू हो गया। जैसी दाखिल हुए मस्जिद के अंदर, उनका एक पैर मस्जिद के अंदर है और एक पैर मस्जिद के बाहर है। अभी पूरी तरीके से दाखिल नहीं हुए, ऐसे जा रहे थे, ऐसे पैर एक अंदर और एक बाहर। मस्जिद में एक सहाबी खुतबे के दौरान खड़े हो गए, उठ गए। उनको कुछ जरूरत पेश आई होगी तो वो खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी को खड़े होते देखा, उनको उठते हुए देखा, तो आपने ऐसे देखे कहा उनसे जो खड़े हो रहे थे मस्जिद में दौरान खुतबा, जो सुन रहे थे पहले से, आपने उनसे कहा, खड़े हो रहे थे, इजलिस मकानक, अपनी जगह पर बैठ जाओ, अपनी जगह पर बैठ जाओ। लेकिन नाम नहीं लिया था आपने सिर्फ ये कहा अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये मस्जिद में घुस रहे थे अब्दुल्ला इब्न मसूद, इनका एक पैर मस्जिद के अंदर था, एक पैर बाहर था। इन्होंने सुना अल्लाह के नबी ने कहा अपनी जगह पर बैठ जाओ, ऐसे बैठ गए, एक पैर अंदर एक पैर ऐसे बैठ गए। क्या स्टाइल रही होगी, हम तो बैठ ही नहीं पाएंगे। आप लोग करके देखिएगा, ऐसे बैठ गए। अल्लाह के रसूल के चेहरे पे हंसी आ गई, मुस्कुराहट आ गई। आपने कहा ताल या अब्दुल्ला, आए अब्दुल्ला तुम इधर आओ। अरे तुम क्यों बैठ गए, तुमसे थोड़ी कहा था मैंने। फिर वो आने लगे, आपने कहा तुमसे थोड़ी कहा था मैंने, तुम क्यों बैठे? तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल मैं क्या जानूं आपने किससे कहा, आपने किसी का नाम थोड़ी लिया था, आपने सिर्फ ये कहा बैठ जा। मेरे कानों ने सुना नबी का हुक्म है बैठ जा, मैं उसी जगह पर बैठ गया। ये सोचकर नबी का हुक्म नहीं मानूंगा तो जहन्नमी हो जाऊंगा, नबी का हुक्म नहीं मानूंगा तो नाफरमानी कहलाई जाएगी, मैं इसलिए बैठ गया। ये फरमाबरदारी थी, ये इताअत थी, ये जज्बा था। कहां गया वो जज्बा, कहां गया, कहां गई वो इताअत, कहां गई वो फरमाबरदारी, कहां गया वो जज्बा? बताइए, मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हो, एक पैर अंदर हो, सोचिए तो सही स्टाइल क्या रही होगी, एक पैर बाहर हो एक पैर अंदर हो, और अल्लाह के रसूल ने दूसरे साथी से कहा बैठ जाओ, और इन्होंने सुना तो बैठ गए। क्या हालत रही होगी, वो भी बुढ़ापे में। बैठ तो गए। अल्लाह के नबी ने कहा अब्दुल्ला इधर आओ। अब्दुल्ला मैंने तुमसे नहीं कहा। फिर आपने उनसे पूछ ही लिया कि तुम क्यों बैठ गए? तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल मैं नहीं जानता आपने किससे कहा, आपने किसी का नाम नहीं लिया था, आपने तो सिर्फ इतना कहा बैठ जाओ, और मेरे कानों ने इतना सुना कि बैठ जा। मैं उसी जगह पर बैठ गया, ये सोच कर कि अगर नहीं बैठूंगा तो अल्लाह के रसूल का नाफरमान कहलाया जाऊंगा, इसलिए मैं उसी जगह पर बैठ गया। मेरे मुसलमान भाइयों, नारायणपुर के लोगों, इधर उधर से आने वालों, कल ये चक मुअज्जमपुर, श्रीरामपुर, लखीपुर और अतराफ नाम से आने वालों, मेरी तकरीर को आज गौर से सुन लो। ये मीडिया चैनलों के जरिए तो पूरी दुनिया में पहुंची जाएगी, लेकिन आप काम करो, सुन्नत के मकाम को समझने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल का ये मकाम था कि जो जहां सुन लिया उसी जगह पर वो बैठ जाया करता था, वो बैठ जाया करता था। जरा सूरत दारमी के उन लफ्जों पर गौर करो। अब्दुल्ला इब्न मसूद यही रावी है, फरमाते हैं कि एक बार मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, मैंने चंद लोगों को देखा, वो हल्का बनाए हैं, 10 आदमी इधर, 5 आदमी उधर, 20 आदमी इधर, 8 आदमी इधर, और सबने अपनी उंगलियों पर या कंकरियों पर, कुछ कंकरियां उन्होंने ले रखी थी, पत्थर की गिट्टियां, कंकरियां, ये होती नहीं कंकरी, आपके यहाँ जो भी बोलते हो, जैसे कंकरी मारी जाती है वो शैतान को छोड़े चने के दाने के बराबर, तो वो कंकरियां उन्होंने ली थी, उनके पास रखी हुई थी कंकरियां। तस्बीह पढ़ने वालों,
मालाएं घुमाने वालों, हाजी साहब आए कहां से हज करके, क्या लाए? तस्बीह लाए। कितना बड़ा नेक काम किया हाजी, क्या लाया? तस्बीह। और कितनी अच्छे तरीके से बांट रहा, लो दूसरों को लो। ये तस्बीह के बारे में ये बांट रहे हो ना, कम से कम सोच लिया आपने अब्दुल्ला इब्न मसूद ने क्या कहा था इनके बारे में? इनके बारे में सुरंदार भी उठाओ कंकरियां और 10 आदमी दर 5 आदमी दर लोग पढ़ रहे 100 मरतबा सुभान अल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर। उन कंकरियों पर यही वजीफे पढ़े जा रहे हैं। हाँ, आज भी हमारे मुआशरे में हमने देखा है, जब एनआरसी और सीएए का मुद्दा उठा था, मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े शहरों में, मैंने देखा है कि मस्जिदों में बाकायदा वजीफे हुए। अल्लाह